तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की इस विशेष तपस्या भूमि कहो, साकार बाबा की कर्म भूमि कहे, ऐसे मधुबन के में 3 दिन भट्टी का विशेष मौका सभी को मिला है। ये सबसे बड़े भाग्य की बात है जो इस भूमि पर विशेष 3 दिन हम सभी को भी तपस्या का मौका मिला है। आप सभी का इस अति विशेष भूमि पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज भट्टी के लक्ष्य को स्पष्ट करने, अभी से इन 3 दिन में हम अपनी अवस्था को निंद्राजीत बनाकर सबसे ज्यादा इस भूमि का फायदा लें। यहाँ से कैसे हम अपनी गहरी अनुभूतियों को लेकर के जाएं, ये सारी बातें हमें स्पष्ट करने के लिए हम सबके बीच आदरणीय शीलू बहन जी हैं। हम मधुबन की इस तपोभूमि में जहाँ आप रह करके अनेक आत्माओं की पालना का कार्य कर रही हैं, इस भूमि में ओआरसी निवासी, ओआरसी से संबंधित सभी सेवा केंद्रों की तरफ से आए हुए भाई बहनों की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शीलू बहन से हम सब सुपरिचित हैं। यज्ञ की बहुत सारी विशेष सेवाएं, इसके लिए बाप दादा ने आपको निमित्त बनाया है। बहुत शुरुआत के काल से ही जब राजयोग शिविर की शुरुआत यज्ञ में हुई, मधुबन यज्ञ में ही तब राजयोग शिविर कराए जा रहे थे और उसका कार्यभार सबसे पहले आदरणीय शीलू बहन जी ने संभाला। वो जमाने में और कोई नहीं होता था, सिर्फ हमारी शीलू बहन जी शिविर कराती थी। इससे थोड़ा और आगे बढ़ करके जब टीवी की दुनिया में यज्ञ की तरफ से शुभारंभ हुआ, तब जागरण सीरियल के माध्यम से सबसे पहले टीवी के द्वारा बाबा का संदेश देने का जो कार्य शुरू हुआ, इसके लिए भी आप ही निमित्त बनी। इसी तरह जब विदेशियों का आना शुरू हुआ, आपकी उस विशेषता को यज्ञ में सबसे पहले यूज हुआ जो आपने अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों का ट्रांसलेशन शुरू किया। तो ऐसे यज्ञ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके शुभारंभ में आप निमित्त रही हैं। वर्तमान समय आप
इस मधुबन तपोभूमि में रह करके हमारी प्यारी प्यारी दादी जी, दीदी जी की पालना जो आपने ली है, हम सबके साथ वो पालना को आप बांट रही है। पालना से हम सबको भरपूर कर रही हैं और साथ ही एजुकेशन विंग में मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। देश विदेश में आपकी मधुर वाणी ने अनेक आत्माओं के जीवन को नया जीवन दिया है। ऐसी हमारी आदरणीय शीलू बहन जी से हम आज भट्ठी के ही शुभारंभ में अपने लक्ष्य को दृढ़ भी करेंगे और यहाँ से वो विधि भी लेकर जाएंगे ताकि ये 3 दिन हम कंप्लीट निंद्राजीत स्थिति का अनुभव कर सके। आदरणीय शीलू बहन, आप अपना परिचय, कृति बहन भी अपना परिचय देंगी, जो 3 दिन आपके साथ ही रहेंगी यहाँ इस भट्ठी में। शरीर का नाम कृति बहन है। लगभग 44 इयर्स से ज्ञान में चल रही हैं और 38 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वर्तमान समय अहमदाबाद सैटेलाइट और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की जिम्मेवारी को संभाल रही हूँ और साथ साथ यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी ने यह ट्रेंड चालू किया 3 बार ओम शांति कहना और फिर उसका अर्थ बताना। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं किस लिए हूँ। तो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं यहाँ किस लिए हूँ, ये 3 बार ओम शांति कहने में सारा ज्ञान का राज आ जाता है। तो प्यारे बाप दादा, मम्मा, दादी जी, दीदी जी तथा सर्व वरिष्ठ दादियाँ, वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने, सबकी तरफ से और हमारी अपनी तरफ से भी इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में, बाप दादा के कर्म भूमि में आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कृति ने बताया, आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो प्यारे बाबा के घर में, जो ओरिजिनल बाप दादा का घर है, जहाँ स्वयं बाबा, मम्मा और सब दादियों ने इतनी तपस्या की है, ऐसी भूमि पर आप सभी भट्ठी करने आए हैं। तो बहुत बड़ा ये सौभाग्य है। आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जो जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना है तब से आते तो होंगे मधुबन, लेकिन रहने का कभी यहाँ मौका न मिला हो। ऐसे भी होंगे, है या नहीं? जो ऊपर पांडव भवन में रहने का मौका नहीं मिला है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, ये तो सारे ऐसे हैं। और जो पांडव भवन में भी आकर के यहाँ रहे हैं पहले, भी हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है।
तो यहाँ का अनुभव तो सबसे निराला है ही। शांतिवन में तो कई बार आप आए होंगे, ज्ञान सरोवर में भी आए होंगे, पर पांडव भवन का अनुभव तो निराला ही है ना। तो ऐसी तपस्या भूमि पर आप सभी आए हो, किस लिए आए हो? बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आप यहाँ आए हो। जैसे ही यहाँ आप पहुँचे होंगे, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट से आपको अकोमोडेशन मिली होगी, रहने का कमरा मिला होगा। उसी समय आप सभी को बैज भी मिला होगा। ये हम इसको कहते हैं विजय माला। माला पहनाई गई आपके गले में, जो विजय माला के रूप में है कि यहाँ से विजयी रत्न बन करके जाना है। और साथ साथ इस माला में एक ठप्पा भी लगाया गया जो बैज है। और बैज पर क्या लिखा है वो भी आप सबने पढ़ा होगा। पढ़ा कि नहीं? ऐसे ही लगा लिया? आपने तो लगाया ही नहीं है। कहाँ गया? रखने लिए नहीं है, हर वक्त पहनना है यहाँ। हाँ, तो आपको लगेगा कि सचमुच हम भट्ठी में हैं। अभी और भी कोई है? मैं देख रही हूँ जिनको नहीं लगा है। कौन कौन है जिनको नहीं लगा? हाथ उठाए। है, ये है, ये है। क्यों? रखने लिए था, मिला ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो भी सेवा में आए तो भी क्या बैच तो है, उनको भी बैच तो मिला है, सेवा वालों को भी। हाँ, और जो वहाँ बैठे हैं जिन्होंने नहीं पहना है, हाथ उठाए। अच्छा, नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, जरूर नहीं मिला हो तो जरूर आपके जो गाइड आए हैं उनसे मांग लेना, क्योंकि जरूर पहनना है। नहीं तो आप कहीं भी ठहरे होंगे या आएंगे तो सबसे पहले पहरे वाला ही पूछेगा आपका बैज कहाँ है। डाइनिंग हॉल में भी जाएंगे तो ही पूछेंगे आपका बैज कहाँ है। गिफ्ट लेने आएंगे तो भी पूछेंगे आपका बैज कहाँ है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। वो बैज तो होगा जो रेगुलर है, लेकिन ये जो भट्ठी का बैज है ये जरूर पहनना होगा। और जैसे ही आपको मिला होगा, आपने पढ़ा सभी ने, क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन, मौन, तपस्या, भट्ठी। अब इसमें 5 बातें हैं, क्या कहेंगे 4 बातें हैं। एक है संस्कार परिवर्तन। इस भट्ठी का लक्ष्य क्या है? एक होता है लक्ष्य, दूसरा होता है उद्देश्य। लक्ष्य तो कई गोल्स होते हैं। 3 दिन का लक्ष्य क्या है? फिर उद्देश्य है कि पर्पस, जिसको हम कहेंगे कि आखिर दूरगामी हमारा लक्ष्य क्या है। 3 दिन का लक्ष्य क्या है वो तो इस बैज में लिखा है, जिसमें 4 मुख्य बातें हैं। एक है संस्कार परिवर्तन, दूसरा है मौन, तीसरा है तपस्या और चौथा है भट्ठी। ये चारों बातों को ये 4 दिन अनुभव करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इन 4 दिनों में ये अनुभव करना है। और उद्देश्य तो इसका बहुत बड़ा है। उद्देश्य हमारा क्या है? आप समान बनना, संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना, घर जाना, देवता बनना। ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। पर उसके लिए संस्कार परिवर्तन, मौन, तपस्या, भट्ठी। क्योंकि बाबा भी जानते हैं, आप जहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कई
लोगों के साथ रहते हैं, कई प्रकार के लोग आपके साथ होते हैं। दफ्तर में भी जाना पड़ता है, दुकान, दफ्तर, बहुत कुछ है। जिम्मेदारियां बहुत होती है। घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान भी आपको रहना है। बाबा को भी याद करना है। कई परीक्षाओं का सामना भी करना है और थोड़ा थोड़ा माया से युद्ध भी करना है ना? युद्ध स्थल पर तो हम हैं ही। और बाबा कहते हंस और बगुलों को एक साथ भी रहना है। तो इन सब के बीच में रहकर जो बाबा हमसे चाहते हैं, कई बार वो नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्ति की कमी है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, माना शक्ति की कमी। इच्छा अच्छी है। कई बार होता है ना, हम काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो ताकत भी चाहिए। हम बहुत चाहते हैं कि चलो मोटे मोटे विकार तो हमने जीत लिए, मोटे मोटे संस्कारों पर तो हमने विजय पा ली, लेकिन छोटे छोटे बातें, सूक्ष्म बातें, जिसके लिए बाबा मुरलियों में बहुत कुछ श्रीमत देते हैं, उन पर भी विजय प्राप्त कर सकें और पूर्ण रूप से संस्कार परिवर्तन हो जाए। जो बीच बीच में कभी कभी उभर आता है वो न हो, उसके लिए शक्ति भरने के लिए आप यहाँ आए हो। क्योंकि आधा कल्प के पुराने संस्कार हैं, जबकि बाबा कहते हैं ये ओरिजिनल संस्कार नहीं है। ओरिजिनल संस्कार तो हमारे बहुत शुद्ध हैं, चाहे देवताई संस्कार, चाहे अनादि संस्कार, आदि संस्कार, वो तो बहुत शुद्ध हैं। पर ये मध्य काल में जो संस्कार पनपे देह अभिमान के कारण, वो अब इतने पक्के हो गए हैं, इतना घर कर चुके हैं, जो लगता है कि यही हमारे संस्कार है। फिर बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि क्या करें, ये मेरा संस्कार है। तो बाबा कहते हैं, मेरा कहाँ से आया? मेरा संस्कार कहाँ से आया? मैं ही बाबा का, तो मेरा संस्कार कहाँ से आया? अगर मैं बाबा का, तो जो मेरे संस्कार माना बाबा के संस्कार, तो मेरा संस्कार कहाँ से आया? अगर हम कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं, इसका मतलब अभी तक मैं पूरा मरा नहीं हूँ, पूरा मरजीवा नहीं बना हूँ। क्योंकि मरजीवा बन गए तो वो तो पूर्व जन्म था। अभी तो हम ब्राह्मण बने हैं, अभी शूद्र तो है नहीं। तो जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो समझ तो आ जाती है कि ये द्वापर कलयुग के संस्कार है जिनको हमें जीतना है, और जीत भी लेते हैं कुछ हद तक। मोटे मोटे जो है विकार, हम सब पवित्र रहते हैं। क्रोध को भी जीता है, लोभ को भी जीता है, मोह को भी जीता है, अहंकार को तो जीता ही है, क्योंकि यही पहला लक्ष्य है। लेकिन जो उसके बाल बच्चे हैं, जो अंश बाबा कहते हैं, वो अंश बीच बीच में परेशान करते हैं, और फिर बाबा कहते हैं वो अंश वंश का रूप ले लेते हैं। लगता है ये तो अंश है, मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में आवेश आ जाता है, थोड़ा थोड़ा घृणा आ जाती है। ये सब क्रोध के ही बाल बच्चे हैं।
भले जोर से नहीं क्रोध आएगा, जोर से बोलेंगे नहीं क्रोधवश, परंतु आवेश आना, इरिटेशन, थोड़ा अच्छा नहीं लगना, ये भी तो क्रोध का ही अंश है। या थोड़ा नफरत करना, अवगुणों को ही देखते हैं तो अब नफरत तो आएगी, ये भी क्रोध का ही अंश है। तो ये छोटे छोटे जो अंश हैं, बाबा कई बार कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं लोभ नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लोभ नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है का मतलब थोड़ा तो है ना, ये अच्छा लगता है माना चाहिए, तो चाहिए चाहिए, भले मोटे रूप से बाहर रूप से नहीं कहेंगे चाहिए चाहिए, पर अच्छा लगता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये भी एक लोभ है। मोह नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आकर्षण है। काम नहीं है, मोह नहीं है लेकिन थोड़ा आकर्षण है, उनके बिना सूना लगता है। ये सब मोह के सूक्ष्म रूप हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो। जिस संबंध की आपको कमी लगती है वो मेरे से जोड़ो, नहीं है चलो मेरे से जोड़ो। या जो लौकिक संबंध बहुत खींचता है वो भी मेरे से जोड़ो। तो सब संबंध मेरे से जोड़ो, यह एक बहुत बड़ी धारणा है। परंतु उसके लिए बुद्धि योग सब तरफ से हटा हुआ हो। तो विकारों को, मोटे विकारों को जीतना तो बहुत सहज है, परंतु ये जो संस्कार हैं उनको भी जीतना है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कमल फूल समान। कीचड़ का जरा भी प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। अब यहाँ पर तो उस प्रभाव से परे है ना, उस प्रभाव से संसार में बहुत है वो, लेकिन यहाँ 3 दिन रह करके इतनी शक्ति भर लें ताकि वहां जाकर के भी वो प्रभाव जो बीच बीच में पड़ता है खुद पर वो न पड़े, वो न पड़े। तो वो उसके लिए क्या करना होगा, इतनी ताकत भरनी होगी। मुझे याद है एक बार दादी जानकी के पास एक बहन आ गई। दादी को कहती है, दादी यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, दुनिया की निगाहों से दूर है, संसार के वाइब्रेशन से एकदम परे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दादी मुझे एक चिंता है कि वापस जाऊंगी फिर क्या होगा, वापस जाऊंगी फिर क्या होगा, फिर उसी माहौल में रहना पड़ेगा। तो दादी ने उनको बहुत अच्छी बात कही, ऐसे क्यों सोचती हो वापस जाऊंगी क्या होगा। ये सोचना माना कि यहाँ से आपने कुछ पाया ही नहीं, ऐसे ही कहेंगे। अगर यहाँ से तुम इतनी शक्ति पाकर जाओ, इतनी मजबूत होकर जाओ, तो वहां जाकर के आप जो आप पहले सामना नहीं कर सकती थी, और वो शक्ति जो यहाँ से प्राप्त करके जाओगी, वो शक्ति आपको वहां काम आएगी ना। अगर अभी ही यही सोच रही हो वहां जाऊंगी क्या होगा, वहां जाऊंगी क्या होगा, तो यहाँ शक्ति कैसे भरोगी, भर सकोगी। अब यहाँ शक्ति बने बैठे वहां जाऊंगी क्या होगा तो शक्ति कहाँ भरोगे। इसलिए वहां जाके क्या होगा ये यहाँ सोचो मत, यहाँ शक्ति भरो। आपको पता होगा माउंट आबू में यहाँ ट्रेनिंग्स चलती है, ट्रेनिंग कैंप्स है, यहाँ सीआरपीएफ की ट्रेनिंग है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स की भी यहाँ पर क्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग होती रहती है, पुलिस की भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। बहुत ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स है यहाँ चारों ओर माउंट आबू में। तो यहाँ जब आते हैं आर्मी वाले तो ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसको कहते हैं पीस टाइम। अभी युद्ध, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं है ना,
लेकिन यहाँ इस शांति के स्थान पर ट्रेनिंग लेते हैं। अभी ट्रेनिंग लेते समय अगर ये सोचे पता नहीं युद्ध स्थल पर जाऊंगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ट्रेनिंग भी ले सकेंगे? ट्रेनिंग लेना माना अपने आप को इतना तैयार करना, इतना तैयार करना, इतना तैयार करना कि सीधा कूद पड़ो, क्योंकि ट्रेनिंग ले लिए। हाँ, ट्रेनिंग लिए बिना अगर जाएंगे तो डर लगेगा, पता नहीं क्या होगा, परंतु इसलिए तो ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों ट्रेनिंग्स होती है? तो ये भी बाबा कहते हैं यहाँ आए हो, ये पीस पीरियड है, पीस शांति का। तो जैसे वो युद्ध के मैदान में जाने से पहले ट्रेनिंग लेते, वो शांति का स्थान पर जाके ट्रेनिंग लेती है, तो आप इसलिए यहाँ आए हो अपने आप को तैयार करने के लिए। वैसे तो कुमारियों की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, भट्टियां होती है 2-3 दिन की, लेकिन वो तो हजारों की तादाद में शांतिवन में आती है। वहाँ तो फिर भी दूसरा वातावरण है, यहाँ तो बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर है। तो ये आप समझे, ये 3 दिन केवल ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, पर इतनी शक्ति भरने का ये समय है जो आप जहाँ भी जाओ विजयी बन के निकलो। तो इसलिए ये विजय माला आपको पहना दी है अभी से ही, विजय माला। और फिर वो सब करने लिए क्या करना होगा? मौन में रहना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, मौन में रहना। आवाज में आना सहज है या आवाज से परे रहना सहज है? कौन सा सहज है? जी, आवाज में आना सहज है। बोलना ही नहीं तो सहज होना चाहिए ना, नहीं? आवाज में आना सहज है। आवाज में आना सहज हो गया है, ये भी पुराना संस्कार है। वैसे जब आत्मा परम धाम में है तो वैसे ही मौन है ना? मौन। रात को गहरी नींद निद्रा है तो भी मौन ही है। उस समय बातें करते हैं क्या? गहरी निद्रा में कई लोग बात करते हैं, नींद में भी बात करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मुख चल रहा है, क्योंकि सारा दिन बात करने की आदत है, तो नींद में भी बात करते हैं। कई तो नींद में उठ करके चलते भी हैं। हाँ, पता नहीं मालूम चलते भी हैं। अब कैसे होता होगा पता नहीं, लेकिन कई सुनाते हैं कि ये उठ जाता है और कहाँ जला जाता पता भी नहीं, और उसको पता ही नहीं कि मैं चला हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, फिर वापस भी आ जाता है। कैसे होता है पता नहीं, है किसको अनुभव? नहीं। या कई बार सोते हैं तो सोया एक तरफ और जब जागे तो दूसरे तरफ है, पता नहीं कहाँ से कहाँ लुढ़क गए। कई बार ऐसे हो जाता है। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं, जब शैया पर सो जाओ ऐसे सो जाओ जैसे मैं योगी, और सवेरे उठो तो वहीं से जैसे योग में ही आप लेटे थे। इसलिए जो साधु सन्यासी महात्माएं होते हैं ना, भले वो सोते भी हैं तो भी ये कभी नहीं कहा जाता है कि वो सो रहे हैं। क्या कहते हैं? विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि विश्राम तो होश में होते हैं ना, तो विश्राम किया जा सकता है होश में। सो गए तो एकदम जैसे गहरी नींद में, उनको पता ही नहीं, तो इसलिए नींद शब्द नहीं कहते, विश्राम। विश्राम, शरीर के लिए विश्राम भी जरूरी है। तो जैसे ये विश्राम जरूरी है, तो मन को भी विश्राम चाहिए, मुख को भी विश्राम चाहिए। तो इसीलिए कहो मौन माना मुख को भी विश्राम देना है। परंतु इतना अभ्यास पड़ा हुआ है बोलने का, आवाज में आने का, क्योंकि मन में बहुत संकल्प है, तो मन में जो संकल्प है वो वाणी में तो आएंगे ही। परंतु अगर ये लक्ष्य होगा कि हमको बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, क्या जरूरत है, यहाँ क्या काम है आपको जो आपको बोलना पड़ेगा एक दो को?
न खाना पकाना, हाँ, न कोई गाड़ी में जाना, न कहाँ पर पहुंचना, न दफ्तर जाना, न दुकान जाना, न बच्चों को संभालना, कुछ भी नहीं है। केवल अपने आप को देखना है। यहाँ तक भी हम कहते हैं कि अगर युगल रूप में भी आए हो तो भी मेरा वो युगल क्या कर रहा होगा, उठा होगा या नहीं उठा होगा, हाँ, मेरी युगल उठी होगी नहीं उठी होगी, उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में तो करते होंगे पर यहाँ जरूरत है, आपको परोसना भी नहीं है। सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, पकाना तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो किसी भी देहधारी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आवाज में आने की भी जरूरत नहीं है। अगर बहुत जरूरी है भी तो भी जहाँ 4-6 शब्द की बजाय 2 शब्द में हो सकता है, 1 शब्द में हो सकता है, तो 2-3 शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है अगर बहुत जरूरी है तो। पर ये नहीं कि मन के अंदर तो बहुत हलचल है और वाणी से हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं। नेचुरल हो कि मन में ही नहीं सोचना है, बस मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है, आप मोए मर गई दुनिया। बस कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई ना। दुनिया तो भले जिंदा है पर उसके लिए तो मर गई ना, क्योंकि खुद मर गया। तो इसीलिए कहते आप मोए मर गई दुनिया, और जीते जी तो वैसे ही मरे हुए हैं। तो वहां तो फिर भी दुनिया दिखाई देती है, यहाँ तो उस दुनिया से भी हम परे हैं। क्या हो रहा है संसार में, क्या न्यूज है, कुछ जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी भयावह कोई ऐसी बात हुई होगी हम ही बता देंगे, आप चिंता नहीं करना। हाँ, टीवी देखना है क्या, न्यूज देखनी है क्या, न्यूज सुननी है क्या, क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है, हाँ, ये हुआ वो हुआ, कोई जरूरत नहीं है। आप तो बाबा की गोद में बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो, क्योंकि ये स्वर्ग के दिन इतने फिर बार बार नहीं आएंगे, बार बार मधुबन में रहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक ही बार ये मिला है। तो इसलिए इसका पूरा लाभ लेना है, एक एक पल का लाभ, एक एक क्षण का लाभ, एक एक घड़ी का लाभ। और हमारा श्वास, संकल्प, समय, शक्ति, जो हमारी निजी चीज है उसको सफल करना है। इतने हद तक सफल करना है जो कुछ भी व्यर्थ न जाए, एक एक घड़ी। हाँ, मुझे याद है, मैं कई बार बताती हूँ, दादी जानकी जी एक बार पत्रकारों से मिल रही थी और एकदम टाइम पर आ गई। तो एक पत्रकार ने दादी जानकी जी से पूछा, क्योंकि दादी, हम लोग तो घड़ी पहनते हैं ना, फिर भी चलो टाइम पर आना है, घड़ी देखते हैं। दादी तो घड़ी भी नहीं पहनती है पर एकदम एक्यूरेट, एकदम टाइम पर आ गई। तो एक पत्रकार ने दादी से पूछा, दादी, हाँ दादी जी, आपने घड़ी तो पहनी नहीं है और एकदम टाइम पर आ गए, तो घड़ी पहने बिना आप कैसे टाइम पर आ गए, देखा भी नहीं होगा। हाँ, एकदम टाइम पर आ गए। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं एक एक घड़ी सफल करती हूँ, इसलिए एक घड़ी भी मेरी व्यर्थ नहीं जाती, तो घड़ी पहनने की क्या जरूरत है, समझा ना। मैं एक एक घड़ी सफल करती हूँ, एक एक घड़ी सफल, एक एक क्षण, एक एक श्वास सफल। तो इसीलिए घड़ी पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी कोई घड़ी नहीं मेरी जाती जो घड़ी मैंने सफल न की हो। इसलिए जब भी हम दादी जानकी के पास जाते थे ना, ये अनुभव करते हैं
या तो मुरली पढ़ती होगी, अगर साइलेंस में बैठी है तो मुरली पढ़ती होगी, या मौन में है, बाबा की याद में है, विश्राम भी कर रही है। तो ऐसे नहीं लगता कि दादी को एकदम सोई हुई है, जैसे विश्राम, वो भी योग तपस्या है। तो वो भी घड़ी सफल, अशरीरी अवस्था वो भी घड़ी सफल। तो हर घड़ी सफल करना ये भी एक बहुत बड़ी कला है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। तो यहाँ आपको ये 3 दिन मिले हैं, तो एक घड़ी भी व्यर्थ न जाए। घड़ियां कैसे हमारी व्यर्थ जाती है? व्यर्थ बोल में, व्यर्थ सोच में, व्यर्थ कर्म में, व्यर्थ जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी मेरा व्यर्थ न जाए, इतनी हमें अपनी घड़ियां सफल करनी है। कदम कदम में पदम की कमाई है, ये सोच करके हमें यहाँ सफल करना है सब कुछ। क्योंकि बाबा ने हमें इतना कुछ खजाना दिया है, उस खजाने से खुद को भरपूर करना है। और यहाँ 3 दिन तो आपको खजाना ही मिलेगा। आपकी श्रवण शक्ति बहुत तेज चाहिए, क्योंकि क्लासेस आपके होंगे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा, जिन्होंने बहुत वर्षों का अनुभव किया है। वैसे तो सुनते भी होंगे, क्लासेस भी करते होंगे, टीवी पर तो बहुत कुछ सुनते होंगे, लेकिन यहाँ आकर के बिल्कुल और बातों से बिल्कुल फारिग हो करके केवल यही सुनना, यही धारण करना, इसी में ही गुल मिल जाना, ये तो समय बार बार नहीं आता। इसलिए ये 3 दिन एक तो मौन हो, अगर संस्कार परिवर्तन करने का पूरा लक्ष्य है तो उसके लिए पहले ये देखना कि ऐसे कौन से संस्कार हैं मेरे अंदर जो बहुत मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, कई बार दुख भी पहुंचाते हैं। अपने ही संस्कार दुख पहुंचाते हैं, दूसरा क्या दुख देगा? अपने ही संस्कार। कई कहते ना फलाने ने दुख दिया, फलाने ने, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। कहते ना विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन गिव यू सॉरो। आपको दुख आपके परमिशन के बिना कोई नहीं जबरदस्ती दे सकता है। आपने परमिशन दिया तब आपको उसने दुख दिया। तो अगर मेरी परमिशन है ही नहीं तो कोई मुझे दुख नहीं दे सकता। अगर मुझे दुख हो रहा है ये दूसरे के कारण नहीं है, मेरे ही संस्कारों के कारण है। या तो मेरे अंदर कोई अनुमान है, कोई वहम है, कोई शक है, कोई ईर्ष्या है, कुछ न कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण मुझे दुख होता है। नहीं तो दुख की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो संस्कार जिसके कारण मुझे कभी कभी दुख होता है, कभी कभी मैं रोना भी आ जाता है। उस दिन बाबा की मुरली चली थी, हमको तो बाबा हंसने की दुनिया में ले जाते हैं, यहाँ तो रोने की तो दरकार ही नहीं है। तो हम माताएं थी, पिछली 2 भट्टी पहले बाबा की मुरली चली थी, यहाँ कभी तुमको रोना नहीं। तो माताओं से मैंने पूछा कि इस हफ्ते में जो कभी नहीं, जो रोया नहीं, चलो इस महीने के अंदर जो बिल्कुल नहीं रोया वो हाथ उठाए। आप हाथ उठाओ जो बिल्कुल नहीं रोया इस महीने में। माताएं, भाइयों से नहीं पूछ रही हूँ, पहले माताएं, क्योंकि रोने की आदत तो माताओं में ज्यादा है ना, गंगा जमुना बहती रहती है। अच्छा, इसका मतलब बाकियों ने रोया है? अच्छा, अभी ये जो रोया है तो दूसरे ने दुख दिया इसलिए रोया या खुद के संस्कार के कारण दुख रोए? क्या कहेंगे? दूसरे ने दुख दिया? नहीं। बाबा कहते रोना तो जिन रोया तिन खोया। रोते कौन है? उस दिन बाबा ने बहुत कड़े शब्द कहे थे, 2-4 दिन पहले की मुरली थी। विधवा रोती है। भगवान हमें पतियों का पति मिल गया, फिर रोने की क्या दरकार है? अभी तो हंसने की दुनिया में जा रहे हैं,
सदा खुशी मनाने की दुनिया में जा रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं, तो ये तो संस्कार ठीक नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे सूक्ष्म संस्कार जो दुख देने वाले हैं, जिसके कारण दुख फिर वो आंसुओं से आता है, आंखों से निकलता है। एक बार बाबा ने कहा था, माताओं बहनों का दुख आंसुओं से निकलता है, और पुरुषों का दुख क्रोध से निकलता है, मुंह से गुस्सा इतना भर जाता है। बेचारी माताएं तो सहन कर लेगी, गुस्सा तो आता है उनको, लेकिन वो गुस्सा आंसुओं से निकल जाता है। और पुरुषों का गुस्सा आंसुओं से, आंखों से नहीं निकलता, मुंह से निकलता है, या हाथ पैर से निकलता है। हाथ भी तो कोई कम नहीं है ना, पुरुषों के हाथ तो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, क्या नहीं सुनते हैं हम। लेकिन बाबा के बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। पर फिर भी आंखों से आंसू आना या आंखों से ही गुस्सा आना, चलो मुंह से गुस्सा नहीं किया, पर आंखों से भी गुस्सा आता है ना, पता चल जाता है। वैसे कहते ये चेहरा है ना, ये मन का दर्पण है, लेकिन आंखें तो पूरे दर्पण है मन की, पूरे आंखें मन का दर्पण है। चेहरा तो लगेगा कि चलो पता नहीं चलेगा, पर आंखों से तुरंत पता चलता है, उसी वक्त दिखाई देता है कि इसके अंदर में गुस्सा है, पर मुंह से नहीं बोल रहा, पर आंखें बोलती है। तो इसीलिए आंखें भी न बोले तो न आंसू निकले, न आंखें कोई गुस्सा बोले। तो इसीलिए ये छोटे छोटे संस्कार हमारे अंदर न रहे। तो बाबा से प्रतिज्ञा करना, आपको बताएगी कृति बहन, बाबा के कमरे में जाना, बाबा की झोपड़ी में जाना, 4 धाम की यात्रा करना, और चारों ही धामों में बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, जो ब्रह्मा बाबा के 4 धाम हैं, वो कितने चार्ज्ड हैं, कितने शक्तिशाली स्थान है। कुछ भी बात हो तो बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ, बाबा बैठा है। आज सवेरे ही कुछ बहनों से बात हो रही थी, हाँ? घर में चोरी होती है। आज उस दिन बाबा ने मुरली में भी कहा कि आपको वो लाइट रूप में देखे, कोई आ जाए चोर भी तो आपको कैसे देखे, हाँ, लाइट रूप में देखे, जो उसको हिम्मत न पड़े आपको हाथ लगाने की भी, और आपकी चीजों को भी हाथ लगाने की। वो तिजोरी जहाँ आपका धन रखा है, वहां भी लाइट ही लाइट उसको दिखाई दे, जो कुछ वो उसको छू भी न सके। ऐसी शक्ति, ऐसा वातावरण उस आपके स्थान पर हो। और फिर कहीं जाते हो तो बाबा को जरूर बाबा के कमरे में या बाबा के सामने कह के जाना, बाबा ये घर आपको देखना है, आपको रक्षा करनी है, तो देखना कोई आ नहीं सकेगा, बाबा रक्षक बनेगा, बाबा रक्षक बनेगा। पर कई बार ऐसे निकल गए, बाबा को याद ही नहीं किया, भूल गए, तो देखो पीछे से कुछ हो जाता है। पर बाबा को रखवाला बना के जाना, सिक्योरिटी गार्ड भी बना दो, तो देखो कोई की हिम्मत नहीं होगी। तो हर संबंध में बाबा साथ है। और ये 4 धाम तो बिल्कुल हर संबंध की याद दिलाते हैं। बाबा का कमरा माता पिता की याद दिलाता है। कैसे बाबा की गोद में हम जाते थे, बाबा की गोद में बाबा नीचे बैठते थे साकार में, तो बाबा से मिलते थे, फिर बाबा की गोद में जाते थे। हाँ, बाबा पीठ थपथपाते थे, दृष्टि देते थे और वरदान देते थे। बाबा को जैसे बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है, वो अनुभव हम बाबा के कमरे में करते थे। तो वही अनुभव आपको भी करना है, जैसे कि बाबा की गोद में छोटा बच्चा बन के समा गए। बाबा हमारे माता पिता है। फिर हिस्ट्री हॉल में जाएं
तो बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है। वही गद्दी है जहाँ बाबा बैठते थे, उस गद्दी को चेंज नहीं किया है, वही गद्दी है। कईयों ने कहा वहाँ सोफा रखो, ये रखो, वो रखो, यहाँ भी चेंज किया है, हाँ? लेकिन हिस्ट्री हॉल की गद्दी चेंज नहीं की है, वही 2 गद्दियां हैं। पहले 3 होती थी, एक तरफ बाबा की गद्दी, दूसरी तरफ मम्मा की गद्दी, और बीच में कोई बहन योग कराती थी या बाबा उनको बुलाते थे, उनसे कुछ बुलवाते थे, तो वो बीच की गद्दी उनकी होती थी। तो 3 गद्दियां होती थी, लेकिन फिर बीच की तो हटा दी। कुर्सी तो रखते हैं, किसी को क्लास कराना होता है, लेकिन बाबा की गद्दी वही जो पुरानी है वही है। और बाबा का कमरा में भी जो बाबा का ओरिजिनल पलंग है वही है। कई पूछते हैं कि ये जो पलंग है बाबा का, ये वही पलंग है जहाँ बाबा सोते थे? तो हाँ, वही पलंग है उसको भी नहीं कोई चेंज नहीं किया है। तो इसीलिए वो ओरिजिनल जो बाबा के है वो सब वही है। तो इसलिए हिस्ट्री हॉल में आप जाएंगे तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में देखो। कैसे मैं बाबा का वो सिक्की लदा स्टूडेंट आया हूँ। बाबा जब मुरली चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा, क्योंकि माइक्रोफोन तो होता नहीं था, बाबा गजगोर करते थे। हम स्ट्रांग, बाबा के शब्द, आवाज काफी स्ट्रांग थे। बाबा को माइक्रोफोन पसंद ही नहीं होता था। बाबा कहते थे पढ़ाया थोड़ी माइक्रोफोन पर जाता है, बच्चों को पढ़ाना तो माइक्रोफोन पर पढ़ाएंगे क्या तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बाबा की मुरली तो जब चलती थी काफी बुलंद होती थी आवाज। तो और हो सकता है खाली 15-20 ही बैठे हो, क्योंकि उस समय मधुबन में तो थोड़े ही रहते थे परमानेंट। हर वक्त तो पार्टी नहीं आती थी। चलो पार्टी आती थी भी तो भी कितनी, हॉल तो काफी बड़ा है, तो पर इतने थोड़े भाई बहने भी होते थे तो भी बाबा की आवाज बहुत बुलंद होती थी। तो एक बार बाबा से किसने पूछा, बाबा आपकी आवाज तो इतनी बुलंद थी, पता नहीं आप कितनों को सुना रहे थे। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बच्चे मैं खाली इनको देख के थोड़ी सुनाता हूँ। बाबा केवल इनको नहीं देखते हैं जो सभा में बैठे हैं, लेकिन बाबा उन बच्चों को भी देख रहे हैं जो बाद में आने वाले हैं। तो वो सब आप हो ना? कौन है वो? हाँ, वो आप हो। ताली बजाओ अपने लिए। तो बाबा आप सबको भी देख करके मुरली चलाते थे, क्योंकि बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं। पहले ये थोड़ी मालूम था कि ये हमारी साकार मुरलियां रिवाइज होगी, अभी रिवाइज हो रही है, लेकिन जब देखो नई लगती है, प्रासंगिक लगती है, इसे अभी के लिए है। भले बाबा ने आज से 55-60 साल पहले चलाई होगी, लेकिन अभी प्रासंगिक लगती है, क्योंकि बाबा जानते थे, हाँ, सूक्ष्म रूप में तो कहेंगे ना, जानते थे कि ये मुरलियां कितनी अमूल्य हो जाएगी। अभी भी देखो कितना प्यार बाबा की मुरली से, जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, मम्मा को कितना प्यार था। एक एक मुरली मम्मा कितनी बार पढ़ती थी। यहाँ भी भाई बहने हम देखते बस बाबा की मुरली के और कुछ नहीं पढ़ते, ये भी बहुत बड़ी बात है। दादियों को हम यही देखते, दादी कोई और कुछ थोड़ी पढ़ती है, बस बाबा की मुरली, उसमें से ही सब कुछ सीखा। तो इसीलिए हिस्ट्री हॉल में मैं स्टूडेंट रूप में हूँ और भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। भगवान की मुरली में रोज सुनता हूँ। ये हिस्ट्री हॉल में बैठ के अनुभव करो। भगवान की श्रीमत इसी हिस्ट्री हॉल से हमें मिली है, जिस श्रीमत का हम पालन कर रहे हैं। तो टीचर रूप में, क्योंकि मुरली में कई बार बाबा राय देते हैं, कभी राय कहते हैं, बच्चों को बाबा राय देते हैं, बच्चे ये करो। फिर बाबा कई बार कहते हैं, बाबा बच्चों को आज्ञा करते हैं। तो राय देते माना बच्चे मालिक हैं, बच्चे अगर ठीक समझते हैं तो वो करे, बाबा केवल राय देंगे।
परंतु फिर बाबा कई बार कहते बाबा आज्ञा करते हैं। आज्ञा करना माना एक प्रकार का अथॉरिटी आज्ञा करता है। फिर भी बच्चे मालिक तो हैं, आज्ञा तो करते हैं, लेकिन फिर जब बाबा देखते हैं कि आज्ञा राय छोटी छोटी ये जो हल्की बातें बाबा देते हैं तो बच्चे समझते नहीं हैं, तो फिर बाबा कहते बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस होता है ना, इमरजेंसी जब लगती है तो जो मिलिट्री वाले बाहर कहीं घूमने गए हैं या छुट्टी पर है सबको वापस बुलाया जाता है। ऑर्डिनेंस होता है इमरजेंसी में, एकदम ऑर्डर के बाद ऑर्डिनेंस। तो भगवान ने भी ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे एक को याद करो, सब संबंध मेरे से जोड़ो। ये सब भगवान की मुरली से हमको मिलते हैं। तो भगवान का मेरे लिए क्या ऑर्डर है, क्या आज्ञा है, क्या राय है, क्या विचार है, उनसे भी हल्का विचार बाबा का ये विचार है। तो भगवान हमारे लिए जो कुछ कहे वो हमको सिर माथे पर, हम उसका पालन करेंगे। ये अंदर में ऐसे संकल्प करो बाबा की हिस्ट्री हॉल में जाकर के, जो मुरली में मिलता है यही बाबा की श्रीमत है, ये भगवान की श्रीमत है। इनसे और ऊंची कोई मत हो ही नहीं सकती है। आज भी बाबा ने कहा हाँ बाबा की सबसे ऊंची मत है बच्चे, परंतु कई बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बाबा को भी मत देने लगते हैं। आज की मुरली पता नहीं आप लोगों ने सुनी आज की मुरली? हाँ, तो बाबा को भी राय देने लगते हैं। अब बाबा को राय देने की जरूरत है क्या? है। हाँ, बाबा कई बार राय पूछते थे, बच्चे आपकी क्या राय है? जब बाबा पूछे तो भले जरूर बताएं, नहीं तो बाबा ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बाबा उनको तो कुछ नहीं कहते, वो मुरली में सुना देते थे। भगवान को भी राय देने लगते, राय बहादुर बन जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की जो श्रीमत इतनी मशहूर है, ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, और ब्रह्मा को भी मत देने वाला शिव बाबा है। चलो अगर कुछ गलत हो भी गया ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा उनका ऊपर है, वो उसको ठीक कर देगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। तो इसीलिए उस टीचर की, जो सर्वोच्च टीचर है, जो हमें पढ़ा रहा है, श्रीमत दे रहा है, हम उनके सामने बैठे हैं। तो हिस्ट्री हॉल में ऐसे अनुभव करो। फिर बाबा की झोपड़ी में जाओ, तो झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे? बाबा को सखा रूप में, बाबा को साजन रूप में, क्योंकि वहां बाबा पत्र लिखते थे, और कई पत्र जो बाबा लिखते थे उसमें बाबा बहुत डायरेक्शंस भी देते थे, ऐसे नहीं कि नहीं देते थे, बाबा बहुत प्यार भी देते थे। और वैसे मुरली तो है ही, बाबा कहते लव लेटर, तो वो अनुभव करते थे। तो बाबा के कमरे में जाके जो भी आपके अंदर में बातें हैं ना, कुछ भी बात, बाबा कहते मुझे बता दो और हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। बाबा आप, हाँ, आपके बहुत प्रिय सखा है, प्रियतम है, आपके साजन है शिव बाबा, और उनको जो कुछ भी आप सुनाएंगे बाबा अपने तक ही रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। आपकी सीक्रेट्स जो भी है वो बाबा को सुनाओ। और कोई बात आपको बहुत भारी लग रही है, वो लिख करके बाबा के जो वहाँ रखी हुई ना, लेटर टू बाबा, उसमें डाल दो। कोई पढ़ेगा नहीं, केवल बाबा आप और कोई नहीं। तो इसीलिए ऐसा अनुभव यहाँ से करके जाना, सखा साजन के अनुरूप में। फिर आप शांति स्तंभ पर जाओ, तो शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, अंत तक बाबा ने सेवा की, अंतिम घड़ी तक भी बाबा ने सेवा की, मुरली चलाई।
और फिर कमरे में आए और फिर कैसे दादी जी सामने थे, दादी का हाथ, दृष्टि, और कैसे बाबा ने सब दादी को, दादी प्रकाशमणि को, तो वहां जैसे वो शांति स्तंभ, ब्रह्मा बाबा देह के अंतिम संस्कार वहीं हुए थे। तो जैसे बाबा ने हड्डियां गलाई, मुझे भी अपनी हड्डियां बाबा की सेवा में गलानी है अंत तक, और उस सतगुरु की आज्ञा माने माथे, प्रतिज्ञाएं करो, सतगुरु के आगे संकल्प करो। तो इसीलिए ये 4 धाम हमारे अंदर शक्ति भरने के स्थान है। तो ये अनुभव करेंगे आप, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। भले ORC में बनाते भी होंगे ना, 4 धाम बनाते हैं, 18 जनवरी पर बनाते हैं ना, लेकिन ओरिजिनल तो यही है ना। जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो किसी ने राय दी दादी जी को कि दादी जी वहां पर भी शांति स्तंभ हम बनाएं। तो बाप दादा से पूछा था, व्यक्त बाप दादा से, कि बाबा वहां भी शांति स्तंभ बनाए। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, शांति स्तंभ केवल यहाँ ही है। बाबा का जो ओरिजिनल कमरा वो यही है, बाबा की झोपड़ी केवल यही है, हिस्ट्री हॉल केवल यही है। बाकी भले बनाते हैं पर जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही है ना, इसीलिए वो तो पांडव भवन में ही है। और खास करके बाबा की झोपड़ी से लेके हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी से बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये एक ही लाइन है। ये जो पथ है, रास्ता झोपड़ी से शांति स्तंभ तक, ये इतना चार्ज्ड है, इतना शक्तिशाली है। अगर आप उस पर चलेंगे ना, आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे आप उड़ रहे हैं, ऐसे आप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा सुबह से रात्रि तक कितनी बार वहां से, कभी बाबा कमरे में गए, कभी झोपड़ी में गए, हिस्ट्री हॉल में गए, और वहां बाबा खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। बाबा वो ओपन ग्राउंड था, ये ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं था, ये खुला मैदान था पीछे की तरफ, जहाँ बाबा का जैसे प्लेग्राउंड था। तो वहां पर बच्चे भी बाबा के संग खेलते थे। तो अभी तो फिर बाद में 69 के बाद वो शांति स्तंभ बना, 69 में। लेकिन हम ये अनुभव करें कि ब्रह्मा बाबा कैसे इस रास्ते पर कितनी बार चले होंगे। बड़ी दीदी जो थी वो फिर ऐसे चलती थी, वहीं रहती थी, जो मम्मा का भी कमरा है, जहाँ अंदर जाते हैं बाबा के कमरे पास जो गेट है अंदर पुराने मकान में जाने लिए, वहीं मम्मा रहती थी। दीदी भी वहीं रहती थी। तो दीदी आती थी, वहीं भोजन करती थी। फिर दीदी कहती थी, बड़ी दीदी 100 कदम चलो। तो 100 कदम कौन से चलते थे? कमरे से गेट तक 100 कदम। भोजन किया 100 कदम बड़ी दीदी कहते थे। तो 100 कदम चलते थे। ये अनुभव यहाँ करना है। तो इस पूरे वातावरण में सारा चार्ज है। बाहर जाएंगे थोड़ा कम लगेगा, और नकेले जाओ तो और ही अलग, और शहर में जाओ तो बिल्कुल अलग। हम ही महसूस करते हैं, हम यहीं रहते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं ना, कहीं सेवा अर्थ जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं लगता है हम तो कोई और दुनिया में आ गए। हम लोगों को ही लगता है जो सदा रहते हैं। तो आप लोगों को तो क्या नहीं लगना चाहिए, ये अनुभव आप करें। तो ये अनुभव यहाँ से करना है। और दूसरा अमृत वेले का अनुभव। अमृत वेला जैसे ही आपकी आंख खुली, किसी भी देहधारी की याद न हो। हमारी बड़ी दीदी कहती थी, रोज सवेरे जैसे ही उठो, दीदी मनमोहिनी जी, सवेरे उठो, उठते ही 5 केले खाओ। 5 केले खा सकते हो? हाँ, जो खा सकता है हाथ उठाइए। अच्छा, पता है कौन से केले? कौन से केले? वो केले नहीं खाना। हाँ? कौन से केले? हाँ हाँ, 5 केले खाओ। अकेले आए हैं
अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना है। हो गए 5 केले। अकेले आए हैं, जैसे उठे सबसे पहले बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा के सिवा और कोई आत्मा याद ना आए सुबह, पर उसके लिए रात को अटेंशन देना है। कोई आत्मा याद ना आए और बाबा की गोद में सो जाना। हाँ, बताती हूँ फिर से। तो और जब सवेरे उठे बाबा गुड मॉर्निंग, तो अकेले आए हैं। वैसे भी कहते हैं ना दुनिया में, अकेले आए अकेले जाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, यानी उस समय एकांत और कोई देहधारी की याद न हो। अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना है। बस यही सवेरे उठते ही संकल्प हो। और फिर अमृत वेला योग करने आए। तो ऐसे मौन तपस्या भट्ठी में आप सभी आए हो, जिसमें तपना है, भट्ठी में पकना है और अपने आप को बदल कर यहाँ से जाना है। तो जो भी आपको देखे जब वापस जाएं, तो सब यही अनुभव करे, ये वो ही नहीं वापस आए, बदल कर आए। जैसे अग्नि में तपते हैं तो बदल जाते हैं ना, तो बदल कर ये आए हैं। और सब पुरानी बातें बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप, कुछ भी याद न रहे। एक नया अनुभव, नया जीवन, शक्तिशाली अनुभव करके जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।